my dear friends, how are you all? I am good. What about you? You know I am Priyanka and ये आपका ऑनलाइन शिक्षण 2.0. So I would like to say this. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी. Okay, so now today I will teach you current affairs and I will give you that information which will be beneficial for your exams and for you. Okay, after watching this video. So let's start today's video. Today I will teach you and today I will tell you about list of brand ambassador 2020 की. हमारे जो 2020 के ब्रांड एम्बेसडर जितने भी हैं उनके बारे में बताऊंगी कि किस स्टेट के कौन से. अगर आपको ब्रांड एम्बेसडर नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ाने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है वो जो पर्सन करता है उसको कहता है ब्रांड एम्बेसडर. ओके, समझ आया कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है और उसकी सेल नहीं हो पा रही है तो उसकी सेल को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी टेलीविजन होते हैं, मतलब टीवी शोज होते हैं, उसमें हम अपने एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदो, हमारा प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा है. ठीक है, तो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए हम प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट देने लग जाते हैं. तो ऐसे ही स्टेट का होता है, वो नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका अलग होता है, स्टेट का अलग होता है. तो देखो इसमें जो पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर 2020, ये स्टेट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि किस स्टेट के कौन से ब्रांड एम्बेसडर है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो पहला कौन सा है, पहला है यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार सर. अक्षय कुमार सर यूपी के ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखना. ठीक है, नेक्स्ट उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो भी अक्षय कुमार जी हैं. ठीक है, अक्षय कुमार जी सभी जानते होंगे, बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं, एक्टर है एक बहुत फेमस. नेक्स्ट असम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डेगा. देखो इस जो ये वाली है ना असम की, इसमें दो हैं, याद रखना. अगर आपसे आपके एग्जाम में आए कि असम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो वो होंगी प्रियंका चोपड़ा. के बारे में तो आपने सब नहीं सुना होगा, तो वो होंगी प्रियंका चोपड़ा. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि असम के स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, स्पोर्ट्स के, ये किसकी है? स्पोर्ट्स की. ओके, ये है स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर, क्या है? डेगा दास. और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रांड एम्बेसडर सिर्फ असम की कौन है तो प्रियंका चोपड़ा. ओके, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखो अगर ऑल ओवर पूछा जाए, ऑल ओवर, इसमें भी हम ऑल ओवर कह सकते थे, इसमें भी अगर अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कहा जाए तो कौन है? जॉन इब्राहिम. कौन है? जॉन इब्राहिम. एंड अगर आपसे बोला जाए कि जो असम के अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर पर्यटन वाले कौन से? सलमान खान. कौन से? सलमान खान. ओके, नेक्स्ट सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? AR रहमान. कौन है? AR रहमान. AR रहमान से तो आप सब जानते होंगे, इनको एक बहुत फेमस और बहुत कह सकते हैं बहुत ही फेमस सिंगर है ये. AR रहमान सभी जानते होंगे, बहुत अच्छी आवाज है इनकी. ठीक है, सो नेक्स्ट है हिमाचल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यामी गौतम. यामी गौतम एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, फेमस एक्ट्रेस है, तो आप सभी जानते होंगे. त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा कर्माकर. कौन है? दीपा कर्माकर, याद रखना. नेक्स्ट राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इरफान खान. देखो अभी हमें पता चला था कि इरफान खान की फिलहाल में ही 2020 में डेथ हो चुकी है, तो अभी फिलहाल हमारे पास करंट के राजस्थान के कोई भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है. 2020 तक इरफान खान थे, उनकी डेथ के बाद बहुत अफसोस की बात है कि उनकी डेथ हो गई अचानक से. उनकी डेथ के बाद को अभी तक फिलहाल कोई नहीं है. अब जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे उनके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर आएंगे तो. ओके, नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान. कौन है? आमिर खान को भी आप सब जानते हो, बहुत फेमस एक्टर है वो, तो आमिर खान. नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी. कौन है? महेंद्र सिंह. सॉरी, जो नेक्स्ट है हमारा झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर. तो झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी. ये रांची से ही है और सबको पता है कि एक फेमस क्रिकेटर है. ठीक है, तो सभी को पता है महेंद्र सिंह धोनी. अब है तेलंगाना. तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तेलंगाना के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? सानिया मिर्जा. सानिया मिर्जा को आप सभी जानते हो, एक फेमस टेनिस की प्लेयर है जो फिलहाल में भी उन्होंने काफ़ी अवार्ड जीते हैं, तो वही है. ओके,
आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे फिलहाल 11 क्या थे, लिस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर थे। इसके आगे बढ़ते हैं कुछ। तो देखो अभी मैंने आपको 11 एम्बेसडर्स के बारे में बताया था। अब 12th पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये काफ़ी सारे हैं, तो मैं मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग आपको सारे बताऊंगी, ओके। और जो मेरी इसमें लिस्ट में नहीं होंगे उनके या तो ब्रांड एम्बेसडर होंगे ही नहीं, उनके जब होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। जैसे कि इसमें पंजाब नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारी स्टेट है जो इसमें नहीं दे रखी, तो उनके बारे में जब वो उनके कोई ब्रांड एम्बेसडर होंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है, एमपी के ब्रांड एम्बेसडर। एमपी मध्य प्रदेश, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, गोविंदा। आप सभी जानते होंगे फेमस एक्ट्रेस है और बहुत पुराने और बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं। कौन है, गोविंदा। नेक्स्ट तमिलनाडु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सूर्या। अगर आपको सूर्या के बारे में नहीं पता तो ये एक साउथ के बहुत फेमस एक्टर हैं जिनकी काफ़ी फिलहाल में काफ़ी सारी मूवीज आई हैं और सारी ही हिट है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं सूर्या के बारे में, सूर्या सर के बारे में। नेक्स्ट है गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। अमिताभ बच्चन जी के बारे में तो आपको सबको पता होगा कि वो रियलिटी शोज भी करते हैं, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, लाइक दिस। सो इनके बारे में तो मुझे डिटेल देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सभी जानते होंगे अमिताभ बच्चन जी को। महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इनके भी अमिताभ बच्चन है। यानी गुजरात और जो महाराष्ट्र है, गुजरात और महाराष्ट्र जो है इन दोनों के सेम ही है, क्या है, अमिताभ बच्चन जी, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। हरियाणा के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है नीना मल्होत्रा, ओके। देखो ये कौन है, ये है एक IFS ऑफिसर है जो किस लिए इनको एम्बेसडर बनाया है। इनको एम्बेसडर इसलिए बनाया है कि युवाओं को प्रेरित करें, युवाओं को प्रेरित करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर के, वो हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना गया है, ओके। नेक्स्ट है उड़ीसा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। उड़ीसा के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है नंदिता दास। कौन है, नंदिता दास। ये भी एक फेमस एक्ट्रेस ही है, ओके। अगर आपको नहीं पता तो सर्च कर सकते हो। नंदिता दास जो है वो भी एक अच्छी एक्ट्रेस है। J&K के ब्रांड एम्बेसडर, अगर J&K नहीं पता, वैसे सबको ही पता होगा, नॉर्मली बात है। जो उसकी जम्मू एंड कश्मीर की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको J&K कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सना दुआ। सना दुआ के बारे में अगर नहीं पता तो सना दुआ एक अच्छी मॉडल है और ये एक्ट्रेस भी है, ओके। और आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ये एक संघ शासित प्रदेश बन चुका है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि कब बना था तो उसकी डेट है 31 अक्टूबर 2019। याद रखना प्लीज, 31 अक्टूबर 2019, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अभी फिलहाल में ही हुआ है, पिछले साल ही। तो कब आएगी, 31 अक्टूबर 2019। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सना दुआ, ओके। नेक्स्ट मणिपुर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वैलेंटीना लेगबम। देखो इसकी ये कोई बड़ी कोई फेमस ना ही एक्ट्रेस है, ना ही कोई फेमस मतलब कि कोई ऑफिसर है। ये एक 10 से 12 साल की बच्ची है। एक्चुअली ये छोटी सी बच्ची है, इसको फेमस इसलिए करा गया था कि एक बार ये नहीं पता कि वो पेड़ गिरा था या फिर वो पेड़ गिराया गया था, तो उस पेड़ को देखकर ये बच्ची बहुत रोई थी। तो जिस वजह से उसकी जो वो फोटो थी रोने वाली, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही वायरल हो गई थी। अब वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी उसका सेंस निकाल सकते हैं कि या तो वो प्रकृति को, मतलब प्रकृति को नुकसान जिसने भी करा है उसको देखकर वो रोने लगी थी बहुत ज़्यादा, कुछ भी कह सकते हैं उसका रीज़न। तो वो देखकर जो कौन से थे, मणिपुर के उसको, उस लड़की को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। ये कोई बड़ी एक्टर नहीं है, ये एक 10 से 12 साल की बच्ची है जिसका नाम क्या है, वैलेंटीना लेगबम। सोशल मीडिया पे वायरल होने के कारण ही इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ओके। नेक्स्ट मिजोरम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोडी तेपुई। नेक्स्ट मेघालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमित पॉल। कौन है, अमित पॉल। नेक्स्ट कर्नाटक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, राहुल द्रविड़। देखो इसमें दो हैं, एक है राहुल द्रविड़ और एक है वसुंधरा दास। राहुल द्रविड़ को तो आप सभी जानते हैं, क्रिकेटर है, फेमस क्रिकेटर है। और वसुंधरा दास ऐसे ही एक बड़ी लेडी है।
तो ये दोनों जो हैं इनको कर्नाटक के ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। तो हमने और ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नागालैंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखो नागालैंड के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो एक नहीं 3 है। कौन है? 3 है। नाम पढ़ते हैं उन तीनों के। पहला है नीलम दत्ता, दूसरा है इहाल सिंह। कौन है? इहाल सिंह। थर्ड है राम जमातिया। कौन है? राम जमातिया। ये 3 लोग जो हैं, जो 3 पर्सन है, ये तीनों पर्सन, जो तीनों पीपल हैं, ये कौन है? ये नागालैंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ओके। नेक्स्ट बिहार के ब्रांड एम्बेसडर। जो बिहार के ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? विशाखा डायना। कौन है? विशाखा डायना। देखो अभी फिलहाल में इसमें बिहार में चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम में आ सकते हैं बिहार के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि करंट पे अभी बिहार ही चल रहा है, तो बिहार से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि ऑल ओवर बिहार में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? वो कौन है? विशाखा डायना। बट जो बिहार खादी है वो कौन है? पंकज त्रिपाठी। अगर आपको नहीं पता पंकज त्रिपाठी कौन है, तो पंकज त्रिपाठी जी की एक वेब सीरीज आई है मिर्जापुर, तो वो तो काफी लोगों ने, मुझे पता है, देख ही रखी होगी, क्योंकि मैंने नहीं देख रखी, ठीक है। तो जो बिहार के खादी एम्बेसडर हैं वो कौन है? पंकज त्रिपाठी। ओके। नेक्स्ट, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि जो बिहार की ऑल ओवर है ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? विशाखा डायना। और सिर्फ खादी की जो है वो कौन है? पंकज त्रिपाठी। इसको याद रखना प्लीज। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो है विशाखा डायना, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने की वजह ये थी कि ये मिस बिहार भी रह चुकी है, ठीक है। याद रखना अगर आ जाता है एग्जाम में कि ये जो विशाखा डायना है वो एक मिस बिहार भी रह चुकी है, इसी वजह से इनको ब्रांड एम्बेसडर के लिए भी नियुक्त करा गया है। ओके। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर। आंध्र प्रदेश के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? अजय देवगन एंड काजोल। आप सबको पता है दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों बहुत अच्छे और बहुत फेमस एक्टर एंड एक्ट्रेस है ना। तो अजय देवगन एंड काजोल। और देखो इसमें एक और है पीवी सिंधु, जो भ्रष्टाचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल ओवर जो आंध्र प्रदेश के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? अजय देवगन और काजोल। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भ्रष्टाचार को कम कर, क्योंकि भ्रष्टाचार इस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आंध्र प्रदेश में, तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन है? पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। एंड हाँ, एक वन मोर थिंग इज दैट जो पीवी सिंधु है वो कौन है? एक बैडमिंटन प्लेयर भी है। कौन है? बैडमिंटन प्लेयर भी है, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, केरल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? केरल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? स्टेफी ग्राफ। कौन है? स्टेफी ग्राफ। स्टेफी ग्राफ एक टेबल टेनिस प्लेयर है। याद रखना अगर एग्जाम में आता है कि किस गेम से रिलेट करती है, तो ये एक टेबल टेनिस प्लेयर है। ओके। नेक्स्ट, गोवा के ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, वन मोर थिंग इज दैट जो स्टेफनी ग्राफ है ये जो केरल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो 2-3 साल पहले ही बनी है, 3-4 साल पहले। पर ये अपने जो टेबल टेनिस जो गेम है इनका, उससे ही संन्यास ले चुकी हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आए तो इसका रीजन होगा कि ये संन्यास ले चुकी है। नेक्स्ट, गोवा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखो गोवा के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? नम्रता मेमन। कौन है? नम्रता मेमन। इनको योगा की वजह से गोवा के ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त करा गया है। ओके। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखो अगर आपको नहीं पता कि अंडमान और निकोबार की कैपिटल क्या है, अंडमान और निकोबार की कैपिटल है पोर्ट विलियम, ठीक है, पोर्ट विलियर। ओके। एंड इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? राहुल बोस। कौन है? राहुल बोस। देखो राहुल बोस, अगर आपको नहीं पता तो ये एक फेमस एक्टर हैं जिनकी काफी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और काफी हिट भी गई थी। जैसे आपने सुना हो चेन कुली की मेन कुली, वो इन्हीं की फिल्म थी। इनका मेन रोल था उसमें, और ये 2007 में रिलीज हुई थी। ऐसी काफी सारी हैं, जैसे कि द लास्ट पोएम, और जो द लास्ट पोएम है वो कब हुई थी रिलीज? 2015 में रिलीज हुई थी, याद रखना।
2015 में वो रिलीज हुई थी और काफ़ी सारी फिल्में हैं जो इनकी काफ़ी हिट भी गई है और अच्छे एक्ट्रेस भी है ये। सो हमने इतने पढ़े, 2-3 और हैं उनको पढ़ते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी लद्दाख के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। जो लद्दाख के ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, कूचस एंगमो। ठीक है, देखो ये बात ध्यान रखना कि अभी भारत सरकार ने फिलहाल में ही 2019 में 2 यूनियन टेरिटरी बनाई थी, जिसमें पहले कौन से देश लिए गए थे, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को लेकर 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि उसमें कौन कौन से राज्य थे, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर पता चल गया। एंड ये जो है ये संघ शासित प्रदेश है, हिंदी में बता दिया संघ शासित प्रदेश। एंड इसकी डेट इस बार मैंने लिख दी है, उसकी डेट काफ़ी बार एग्जाम में आ सकती है कि ये बताइए कि जो यूनियन टेरिटरी बनाई थी भारत सरकार द्वारा, उसमें वो किस दिन पर बनी थी, उस डेट को बताइए। तो वो डेट क्या थी, अभी मैंने पिछली जब जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया था तभी बताया था कि 31 अक्टूबर 2019 में ये बनाए गए थे, यूनियन टेरिटरी लागू कर दी थी। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हमारे फेमस शाहरुख खान जी हैं। शाहरुख खान जी को तो सब जानते हैं, आईपीएल में इनकी काफ़ी टीम्स है, पता ही होगा आपको, कोलकाता नाइट राइडर, काफ़ी सारी हैं। और शाहरुख खान के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने फेमस एक्टर हैं और काफ़ी पुराने भी हैं, तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो नाउ ये थे हमारे लिस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर 2020 की। 2020 में जितने भी हमारे करंट के ब्रांड एम्बेसडर है स्टेट से रिलेट करके, स्टेट के अकॉर्डिंग, तो वो कौन कौन है, देखो मैंने आपको बता दिए कि यही है। ठीक है, सो नाउ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमारे ऑनलाइन शिक्षण 2.0, ये भी कह सकते हैं कि आपके ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, एंड जितने भी मैंने एम्बेसडर पढ़ाए थे उसमें से आपको कौन सी ग्रेट पर्सनैलिटी लगती है, किसके आप फैन हो, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो फॉर टुडे, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।